रोजेदार हो, IMF के कर्जदार हो, कैसे हो भाई? अच्छा, आज मैं आप लोगों को अमेज़ॉन और ट्रकिंग बिजनेस में डिफरेंस बताता हूँ। बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट्स किए हैं। 30,000 लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया है और मुझे काफ़ी कमेंट्स रिसीव हुए जिसमें उन लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रकिंग बिजनेस क्या है और अमेज़ॉन क्या है। एक भाई है, उसने मुझे कहा कि अमेज़ॉन इस टाइम दुनिया में 7वें नंबर पे बिजनेस आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, यू आर राइट भाई। लेकिन जो ट्रकिंग बिजनेस है वो दुनिया में 3रे नंबर पर है। समझ रहे हो बात को? 3रे नंबर पे है वो। तो कौन सा बड़ा बिजनेस हुआ, ट्रकिंग या अमेज़ॉन? अच्छा, दूसरी चीज, अनदर थिंग इज कि अमेज़ॉन की जो इस टाइम नेटवर्थ है, नो डाउट वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेज़ॉन की जो नेटवर्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है यूएसए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए, सेकंड कनाडा, थर्ड यूके लंदन, फोर्थ यूएई, फिफ्थ केएसए मतलब सऊदीया। तो ये सब लोग, और सिक्स इंडिया, ये सारी है अमेज़ॉन की बड़ी बड़ी मार्केट। ये सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर जाके अमेज़ॉन जो है ना वो इस लेवल पे आता है। लेकिन अच्छा, जिस ट्रकिंग बिजनेस का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये जो ट्रकिंग बिजनेस है ये सिर्फ यूएसए में है, कनाडा में भी है, लेकिन यूएसए में लोग, मेजोरिटी लोग वहाँ पे काम करते हैं। एक तो पहले मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये तो चेंज कर दूं कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शायद ट्रकिंग बिजनेस में उन्हें ट्रक परचेज करने पड़ेंगे, उनके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा। तो भाई, ये ट्रक परचेज करने वाला बिजनेस नहीं है और ना ही आपने कोई ट्रक परचेज करना है, आपने सर्विसेज देनी है, सर्विसेज। अब मैं आपको इस ट्रकिंग बिजनेस की नेटवर्थ बताने लगा हूँ कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो ज़रा अपनी आंखें खोल के, कान खोल के और दिल को थाम के फिर सुनना गौर से। इस टाइम आपके पाकिस्तान के खजाने में हार्डली $1 बिलियन होगा या $2 बिलियन होंगे। इससे ज़्यादा आपके खजाने, मुल्क के खजाने में नहीं है, शायद ये भी ना हो, लेकिन $1-2 बिलियन है आपके इस मुल्क के खजाने में, ठीक है। $1 बिलियन क्या होता है? $1 बिलियन इज इक्वल टू आवर पाकिस्तानी रुपीज। तो वो बनते हैं आज की करेंसी की वैल्यू के हिसाब से 280 अरब। $1 इज इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज, तो ये बनते हैं 280 अरब। अब 280 अरब, इसका मतलब अगर $2 बिलियन पाकिस्तानी खजाने में होंगे तो 500 अरब होंगे। 500 अरब का मतलब होता है 5 खरब, यानी पाकिस्तानी खजाने में 5 खरब पड़ा होगा। सपोज एक मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि जी 5 खरब यानी $2 अरब पाकिस्तानी खजाने में पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस टाइम जो यूएसए में ट्रकिंग बिजनेस, ट्रकिंग इंडस्ट्री की जो नेटवर्थ है सिर्फ यूएसए में, नॉट इन यूके। मैं कोई यूके या कनाडा या केएसए या यूएई, इस इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ आपको यूएसए की इंडस्ट्री का बता रहा हूँ नेटवर्थ। यूएसए की इंडस्ट्री में जो ट्रकिंग बिजनेस की जो नेटवर्थ है वो इस टाइम $1,000 बिलियन है, $1,000 अरब है इस ट्रकिंग बिजनेस की नेटवर्थ। अब $1,000 अरब को आप जरा मल्टीप्लाई कर लो पाकिस्तानी रुपये से, आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा जी। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम ना, अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, एक ट्रकिंग कंपनी है और वो है इंडिया में, ठीक है। कहाँ पे है? इंडिया में। तो इंडिया में है इस टाइम आपका जो पाकिस्तान है वो $2 बिलियन जो है ना वो खजाने में रख के बैठे हुए हैं। और इंडिया का जो इस टाइम जो खजाने में पैसा पड़ा है वो ऑलमोस्ट $600 अरब है। कितना? $600 अरब है इंडिया के जो खजाने में पड़ा हुआ है। जो आपके बांग्लादेश खजाने में पड़ा हुआ है वो है $85 अरब। आपके बांग्लादेश के खजाने में पड़े हैं $85 अरब। आपका श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर गया है वो $45 अरब पे डिफॉल्ट कर गया था। कितने पे? $45 अरब पे। और एलन मस्क ने जो ट्विटर परचेज किया, ट्विटर की जो एप्लीकेशन परचेज की थी, उसकी जो नेटवर्थ थी उस टाइम $47 अरब थी। एलन मस्क ने ट्विटर जो परचेज किया था, ट्विटर की एप्लीकेशन परचेज की थी, वो $47 अरब में परचेज की थी। मतलब एक मुल्क के खजाने में जितना पैसा था जो डिफॉल्ट कर गया था, उससे ज्यादा पैसे एलन मस्क ने देकर ट्विटर की एप्लीकेशन को परचेज किया था। अभी सारे मुल्क आप इकट्ठे कर लो तो कितने बन जाएंगे? ऑलमोस्ट कोई 601 हो गए, 85 एक हो गए, 45 एक हो गए, 2 एक हो गए, $750 अरब हो गए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि इंडिया में एक कंपनी है और उस कंपनी वो ट्रकिंग बिजनेस से बिलोंग करती है और ट्रकिंग बिजनेस को सर्विसेज देती है इन यूएस। और उसके पास इस टाइम हज़ारों लोग जॉब करते हैं, हज़ारों उसके एम्प्लॉयज़ हैं, शायद लाखों भी हों, लेकिन हज़ारों उसके एम्प्लॉयज़ हैं इस टाइम। तो उसमें यह है कि उसकी एक साल का जो उसका रेवेन्यू है, ये 1 साल का रेवेन्यू मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे कल एक परसों भाई ने कमेंट किया, उसने कहा कि आप $1-2 अमेज़ॉन के ना देखो, आप उसके पूरे साल की इनकम देखो तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो उस भाई को मेरा जवाब है कि भाई अमेजोन पे पूरा साल आप जितनी मेहनत करके आप पैसे कमाओगे ना स्टॉकिंग बिजनेस में, आप 1 महीने में कमाओगे। यानी अगर 12 साल आप अमेजोन पे बैठ के जो पैसे कमाओगे ना, तो यहाँ 12 महीनों में कमा लोगे। इतना फर्क है अमेजोन और इस इंडस्ट्री में। अच्छा, इंडिया की हम बात कर रहे थे, तो इंडिया की जो ट्रकिंग कंपनी है, उस ट्रकिंग कंपनी का जो 1 साल का रेवेन्यू है, वो जो लास्ट ईयर उसका रेवेन्यू टैक्स पे हुआ था, ट्रकिंग बिजनेस से रिलेटेड है जो, उसका $70 बिलियन उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था। $70 अरब आपके मुल्क के खजाने में। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपका मुल्क $2-3 अरब खजाने में रख के बैठा है, और वहाँ इंडिया में एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी $70 अरब का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और अपने मुल्क के खजाने में सपोर्ट भी कर रही है वो। तो ये बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है। यहाँ अगर आप काम करते हैं तो ओवर द नाइट आपको सक्सेस मिलती है, ओवर द नाइट, रातों रात आपको पैसा मिलता है, फेम मिलता है। तो भाई आपके हमसाया मुल्क में इस टाइम इतना लोग ये काम कर रहे हैं, फिलिपीन में भी ये काम कर रहे हैं, बाहर कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करते भाई? आप भी करो ना। अच्छा, मैंने सुना है कि अभी ईद की कोई 5 छुट्टियां गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। आज ही कोई मेरे सामने से एक हेडलाइन गुजरी जिसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जुमेरात यानी थर्सडे से लेकर मंडे तक 5 छुट्टियां अलाउ कर रही है। तो ये 5 दिन आप लोगों ने क्या करना है फ्री बैठ के? 5 दिन आप फ्री बैठे रहोगे, घर में ऐसे टाइम ज़ाया करोगे। मेरा YouTube चैनल है, उसके ऊपर जाओ, वहाँ पे मैंने स्टॉकिंग बिजनेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डाली है, काम कैसे करना है वो भी डाली है, और आगे इन फ्यूचर और बहुत सारी वीडियोस में डालूंगा। इस बिजनेस को इतना डेप्थ में ले जाऊंगा, इतना खोल के सामने रख दूंगा कि आप लोगों को एक एक चीज़ बिजनेस की समझ आ जाएगी। तो उस YouTube चैनल पे जाओ, वहाँ जाके आप उसको देखो और देख के सीखो, और यार कुछ स्टेप लो, कोई काम करो यार, ताकि आप लोग पैसा कमाओ। आप लोग अच्छा, एक मेरी बात याद रखना कि डिग्रियाँ जो होती है ना, डिग्रियाँ ये जॉब देती हैं, नौकरी देती हैं, और जॉब जो है ना, जॉब वो आपको यही जॉब, यानी एक MBA करके एक इंसान, एक मास्टर करके एक इंसान जब फ्रेशर एक नई जॉब जाके करता है, किसी कंपनी में जाके लगता है, तो भाई उसकी क्या सैलरी होती है? स्टार्टिंग 35,000-40,000 यही सैलरी होती है, ज़्यादा नहीं होती। अब उस बेचारे ने इतने साल पढ़ाई में लगा दिए, पढ़ाई में लगाने के बाद जब वो डिग्री उठा के किसी कंपनी में जॉब पे जाता है तो उसको मिलती है 35,000-40,000, 50,000 मिल जाएगी, ये कुछ होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा इसको, फ्रेशर को। तो इस बिजनेस में अगर आप लोग आते हैं, तो इस बिजनेस में अभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो मेरा देने वाला काम है, जो ऑनलाइन बिजनेस की मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पिछले ऑलमोस्ट कोई 4 मंथ्स मुझे हो गए हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मैंने कुछ लोगों को गाइडलाइन दी है, और मेरी वजह से कुछ ज़्यादा मुझे लोगों का नहीं पता, शायद बहुत सारे लोगों ने किया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने से फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ कि एक बंदा ये कंपनी ओपन करता है और आगे 4 से 5 लोगों को जॉब्स देता है। अब मेरे जो 4-5 जानने वाले जिन्होंने कंपनी बनाई है, तो उन्होंने आगे 25 से 30 लोगों को जॉब दी है, उन्होंने रोजगार क्रिएट किया है, उन्होंने जॉब्स क्रिएट की हैं, वैकेंसीज क्रिएट की हैं। मैंने अपनी कंपनी में भी लोगों को हायर किया है। तो इस कंपनी का फायदा ये होता है कि जब आप कंपनी बनाते हैं तो इसमें आपको टीम लानी पड़ती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है इसके अंदर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि डिग्री की। डिग्री आपको जॉब देती है, लेकिन आपको एक बिजनेसमैन का लाइफस्टाइल नहीं दे सकती। हमेशा याद रखना कि एक डिग्री होल्डर जब भी कहीं जॉब करने जाता है तो किसी बिजनेसमैन के अंडर जाके जॉब करता है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन आप उठा के देख लो, बड़े बड़े बिजनेस मैं भी जानता हूँ, लाहौर के बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में, कोट लखपत में बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास मास्टर्स किए हुए, MBA किए हुए लोग बैठे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई अकाउंट से बैठा हुआ है, कोई क्या है, लेकिन मालिक अनपढ़ है, जाहिल है। जाहिल से मुराद उन्हें अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन सारी होगी, लेकिन उनसे आप गपशप करेंगे, जरा थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगी कि बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ये। लेकिन एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन आपको शऊर देता है। लेकिन जॉब के साथ साथ अपनी साइड हसल करें, साथ साथ कुछ ना कुछ अपना बनाए सिस्टम, आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस बनाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, अपने बिजनेस को टाइम दें। और जब लगे आपको कि आपका बिजनेस अब स्टेबल हो गया, बिजनेस अब आपका ग्रोथ कर रहा है और बिजनेस को आपकी ज़रूरत है, तो अपनी जॉब क्विट करके अपने बिजनेस पर शिफ्ट हो जाए। एक फार्मूला है, ये मैंने अपने लिए फार्मूला रखा हुआ था जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमेशा पता क्या बात है, बहुत सारे लोग होते हैं वो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी वो हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे लोग खुद को कभी शेर नहीं कह सकते, ऐसे लोग कभी बहादुर नहीं होते, डरपोक होते हैं, डरते हैं। ऐसे लोग कभी तरक्की भी नहीं कर पाते। शेर का पता, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहते हैं? जबकि साइज में भी छोटा है। अब जंगल में जो शेर होता है, शेर क्या सबसे बड़ा है? नो, हाथी सबसे बड़ा जानवर है। लेकिन शेर जो है उसको क्यों जंगल का बादशाह कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर की मेंटालिटी बहुत जबरदस्त होती है।
शेर जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, शेर जो है वो चैलेंजेस को फेस करता है, और शेर कभी गिव अप नहीं करता। ये उनके जंगल का कानून है कि उसमें जो शेर होता है जब वो अपने शिकार पे निकलता है तो गिव अप नहीं करता और वो शिकार करके ही छोड़ता है। तो आप अगर शेर बनना है ना तो अपना माइंडसेट बना लो, अपना माइंडसेट बना लो कि आपने बिजनेस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज अपनी जॉब छोड़ो और कल अपने जाके बिजनेस में बैठ जाओ। जॉब के साथ साथ बिजनेस करो, ये इवनिंग का बिजनेस है, डे टाइम अपनी जॉब करो, इवनिंग में अपना बिजनेस करो। जब बिजनेस आपका सेट हो जाए तो अपनी जॉब को हिट करके अपने बिजनेस में आ जाना, और जब बिजनेस करोगे तो इसमें रोजगार क्रिएट होगा, नौकरियां पैदा होंगी। आज आप लोग सैलरी ले रहे हो, कल आप किसी को सैलरी दोगे, तब मजा आएगा आपको। तो अभी छुट्टियां आ रही हैं, कहने का मकसद ये है कि अगर छुट्टियां आ रही हैं, 5 छुट्टियां आ रही हैं, तो इन 5 छुट्टियों को यूटिलाइज करो भाई। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे इस टिकटॉक प्रोफाइल में बायो में उसका लिंक भी है, और मेरी टिकटॉक प्रोफाइल में जो यूट्यूब का लोगो बना हुआ वहां से क्लिक करेंगे तो सीधा आप मेरे, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो सीधा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। और यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, ऑलमोस्ट कुछ 20 वीडियोस होंगी जिसके अंदर मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आगे और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो वहाँ जाएं, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइबर से याद आया, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल दोज 400 पीपल जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ज़ात से बहुत फ़ायदा होगा। जितना फ़ायदा मैं आप लोगों को पहुंचा सका ज़रूर पहुंचाऊंगा, खिदमत खल्क़ करूँगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोगों को चांस मिल रहा है, आगे आप लोग ज़िंदगी में दूसरों को ये कन्वर्ट करेंगे, दूसरों में शिफ्ट करेंगे, आगे और लोगों को